हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विथ राजीव रंजन पर आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो चलिए आज हम बात करते हैं प्रारंभिक और मध्य विद्यालयों में 3 तरीके से रिक्ति की गणना होगी। चलिए आज हम बात करते हैं रिक्तियों के बारे में बात करेंगे कि 3 तरीके की बात यहाँ पे की गई है। रिक्तियों की गणना किस आधार पे की जाती है? बहुत सारे अभ्यर्थी ये नहीं जानते हुए कि कहीं कहीं रिक्तियाँ जो है काफ़ी जिलों से प्रखंड स्तर पर, नगर निगम स्तर पर और पंचायत स्तर पर जो 3 तरह का जो तरीका है जो रिक्ति का गणना होता है, उसी के आधार को लेकर हम लोग आज बात करेंगे कि कहाँ कहाँ कितने सीटें जो है निकल के आ सकती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है इसमें जो ध्यान देने की बात क्या है कि इसमें ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते कि आखिर सीटें कितनी निकलेगी नहीं निकलेगी, क्योंकि बहुत जगह स्कूलों में जो है सीटों की संख्या को जो है पेश गलत तरीके से किया जाता है, या तो फिर उनके सीटों को आवंटन ही नहीं किया जाता है, या तो खाली स्थानों को वो छोड़ देते हैं, या तो फिर कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। अगर 2 टीचर है तो 2 ही टीचर उसमें रह देते हैं, तीसरा टीचर को घुसने ही नहीं देते ताकि उन लोगों को भी लोड पड़ता है। तो इस तरीक़ा से बहुत लोग सोचते हैं गलत निगेटिव तरीक़ा से कि शिक्षकों की संख्या जो है काफ़ी कम है स्कूलों में, लेकिन सरकार भी कहीं ना कहीं शिक्षकों की संख्या कम करने में तुली हुई है इस तरीक़ा से, ताकि देखिए शिक्षक के अनुपात जो है वह जो बात की गई है छात्र शिक्षक अनुपात वह लगभग जिस तरीक़ा से होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं रिक्तियों के बारे में कि 7वें चरण में जो है दुरुस्त किया जाएगा छात्र शिक्षक अनुपात। ठीक है, तो छात्र शिक्षक अनुपात जो है जिस तरीक़ा से हम बात करें कि अगर हम आप लोगों ने ट्रेनिंग में सीखा होगा, जैसे टीचर ट्रेनिंग में आपने सीखा होगा कि जो है अगर आप क्लास में आपका 30 या 45 या 40 बच्चा आपके क्लास में है, 30 से 35 मानिए, तो उस पे जो है एक टीचर होना बहुत ही आवश्यक होता है दोस्तों। इसी तरीक़ा से आप अगर स्कूलों में अगर 200 बच्चे हैं, मान लीजिए प्राइमरी स्तर पे तो 200 बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन लगभग 100 या 80 के लगभग आसपास होते हैं, तो लगभग 2 या 3 टीचर में ही काम चल जाता है इनका है। ठीक है, अगर हम 30-35 के रेशियो से माने तो लगभग 3 टीचर की ज़रूरत यहाँ पे पड़ता है। तो एक वहाँ पे क्या होता है कि स्कूलों में अगर मान लीजिए 150 बच्चे हैं तो वहाँ पे 2 टीचर ही पढ़ा रहे हैं सारे सब्जेक्ट। नहीं, प्राथमिक विद्यालय हो या फिर आप मध्य विद्यालय में देखिए, बच्चे वहाँ 300 बच्चे नामांकित है, लेकिन टीचर वहाँ पे मात्र 4 से 5 ही है। कहने का अर्थ है कि बहुत ही कम है। तो इस तरीक़ा से कैसे हो पाएगा? 300 बच्चे को संभाल लेंगे 4 से 5 टीचर? नहीं संभाल पाएंगे। कहाँ प्राइवेट स्कूलों में आप देखिए जहाँ 100-200 बच्चे होते हैं वहाँ पे लगभग 15 से 20 टीचर होते हैं, 300-400 शिक्षक 400 अगर बच्चे होते हैं तो इस तरीक़ा से आप समझ सकते हैं कि इस शिक्षकों की जो संख्या है वह बहुत ज़रूरी है बढ़ाना सरकार के लिए। तो उसी पे हम लोग आज बात करते हैं। मुजफ्फरपुर का कटिंग आपके सामने दिख रहा होगा। प्रारंभिक और मध्य विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए छात्रों के अनुपात में की जाएगी। 7वें चरण की नियोजन प्रक्रिया शुरू करने से पहले शिक्षा विभाग ने सभी जिलों की रिक्ति रिपोर्ट मांगी है और 2 तरीके से रिक्ति की गणना की जाएगी। पहले 2 तरीके से, जिससे पहले की रिक्त चले आ रहे, जैसे कि पहला जो था जो पहले से ही रिक्त था, जो हम 6ठे चरण की बात कर रहे हैं यहाँ पे। 6ठे चरण में जो रिक्तियाँ मान लीजिए 42,000 ही हुआ 94,000 में, तो जो सीटें बच गई यहाँ पे मान लीजिए 50,000 ने 48,000 सीटें बच गई, तो 48,000 सीटें या 52,000 सीटें जो बची वह कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, वो 7वें चरण में जुट जाएगा। वो क्या होगा? 7वें चरण में जुटेगा। उसके बाद जो अभी रिक्तियां हैं, अभी जो विद्यालय में छात्र शिक्षक का अनुपात है उसके अनुसार देखते हुए रिपोर्ट मांगी जाएगी। 12 जून को पटना विभाग में बैठक होगी, आज के दिन ही 12 जून आज ही है, तो जिसमें सभी जिलों के रिक्तियों की समीक्षा की जाएगी। सभी जिला जितने भी हैं सारे जगह रिक्तियां की समीक्षा की जाएगी। प्रारंभिक शिक्षक निदेशक रवि प्रकाश ने सभी जिलों डीओ डीपीओ स्थापना पत्र भेजकर पंचायती राज संस्थान व नगर निकाय संस्थान के अंतर्गत जो है सारे जगह पे जो है प्राथमिक और मध्य विद्यालय के जो मूल कोटि व स्नातक कोटि के शिक्षकों की रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है। तो 6ठे चरण के जो रिक्त 2000 से अधिक पद भी जुड़ेंगे। 6ठे चरण के रिक्त 2000। 7वें चरण के लिए अगर 31 मार्च 2022 तक का सेवानिवृत्त त्यागपत्र या सेवा मुक्ति के कारण रिक्त पदों की गणना की जानी है। इससे पहले हम बता दें कि 6ठे चरण के लिए वर्ष 19-20 में जो विज्ञापन जारी हुआ था, जिसमें मार्च 2019 तक की रिक्तियाँ जोड़ी गई थी। कब तक जोड़ी गई थी? मार्च 2019 तक ही जोड़ा गया था। आप समझ सकते हैं, मार्च 2019 तक ही है। इस बार जो है कब 31 मार्च 2022 तक का लिया जा रहा है, ये 19 तक का ही था। ठीक है, 2019 तक का। तो
तो कहीं ना कहीं 19, 20, 21, 22, 3 साल का आपको रिक्तियाँ बढ़ने को देखने को मिलेगा। और छठे चरण में करीब जो है 4000 पदों की नियुक्ति प्रक्रिया की गई थी। 4500 इस साल मार्च में शिक्षकों की नियुक्ति पत्र दिया जा सका। 4 चक्र हुआ था, 4 चक्र में काउंसलिंग हुआ था। लगभग 2000 से अधिक पद खाली रह गए। इस विभाग ने रिक्तियों को जोड़ने, छठे पद को जोड़ने का निर्देश दिया। शायद यहाँ पे गड़बड़, यहाँ पे 2000 4000 रिक्तियाँ नहीं होगी, गलत यहाँ पे लिखा गया है। क्योंकि लगभग 42,000 नियुक्तियाँ दी गई थी शिक्षकों को, और लगभग जो है 50,000 सीटें जो है लगभग 52,000 सीटें खाली रह गई थी, क्योंकि 94,000 बहालियाँ थी, तो जिसमें मात्र 42,000 शिक्षकों का ही हुआ था। तो यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है हमें गलती लिखा गया है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जिस तरीक़ा से हम बात करें कि छात्रों की जो संख्या जो है बढ़ी है, और जो है मध्य विद्यालय हो या प्राथमिक विद्यालय हो, उसमें सारी जगह आधार पर विद्यालय उसी आधार पर चल रहे हैं। छात्रों की संख्या बढ़ने के बाद भी नए जो है शिक्षक के पद नहीं मिल रहे, तो कई विद्यालय में स्वीकृति पद के बराबर शिक्षक भी नहीं है। इसको देखते हुए विभाग ने 7वें चरण की रिक्ति तीसरी कैटेगरी जोड़ दी है, जो 2 कैटेगरी थी, तीसरी भी जोड़ दी गई है। निदेशक शिक्षा ने कहा है कि विद्यालय वाले छात्रों की संख्या शिक्षकों के पद के आधार पर यदि आवश्यकता हो तो रिपोर्ट भेजी जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि प्रारंभिक, अगर हम दूसरा न्यूज़ की बात करें तो प्रारंभिक स्कूलों में जो है 7वें चरण की शिक्षक बहाली मामले में शिक्षा मंत्री आज करेंगे समीक्षा। तो आप समझ सकते हैं कि आज जो है समीक्षा की जाएगी। आज मीटिंग भी है रविवार को। विजय कुमार चौधरी जी शिक्षा मंत्री माननीय जो है, ये भी सभी जिले के डीओ शामिल होंगे और रिक्तियों पर चर्चा की जाएगी। हालांकि इस माह के अंत तक रिक्ति देने से पहले ही कहा जा चुका है कि छठे चरण में 90,762 शिक्षकों की बहाली रिक्त रह गए हैं। लगभग 48,000 पदों पर ही 2019 में बहाली हुई थी, नहीं 30 मार्च 2020। देखिए यहाँ पे सही आ गया। तो इस तरीक़े से अब सभी रिक्तों को जोड़कर जो है यहाँ बात की गई, रिक्तियों को जो है जोड़ा जाएगा लगभग, ठीक है। समीक्षा की जाएगी और निरीक्षण, पढ़ाई के सहित अन्य मामले पर भी चर्चा होगी। समीक्षा के दौरान शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह और माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार और प्राथमिक शिक्षक निदेशक रवि प्रकाश भी मौजूद रहेंगे। मतलब सभी 7वें चरण जो STET का मामला हो, नहीं वो 1 to 8 का मामला हो, सारे विषयों पर समीक्षा होगी, बैठक होगी। तो आप समझ रहे होंगे किस स्तर पर बात की जा रही है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो विभाग ने शिक्षकों की खाली पदों की सूची जिलों से मांगी है। नियोजन बार जो है इकाई बार सूची देना है। ये पटना से है, कटिंग्स मैंने लाया है। तो सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से मांगा गया है, जो रवि कुमार जी हैं, प्राथमिक शिक्षा के निदेशक। तो इस तरीक़े से आप समझ सकते हैं कि चाहे वो प्राथमिक स्तर पर हो, माध्यमिक स्तर पर हो या स्नातक स्तर पर हो, सभी सूचियों शिक्षकों की मांगी गई है, ठीक है। तो 7वें चरण की नियुक्ति जो है शिक्षक नियुक्ति की तैयारी बहुत जल्द होगी शुरू। जो है अफसरों के साथ समीक्षा होगी आज, आप लोग को मालूम है। तो इस तरीक़े से उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप लोग बने रहे हमारे साथ। लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें हमारे वीडियो को, अगर अच्छा लगा हो तो। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो ज़रूर शेयर करें आप लोग। जय हिंद।